जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। दुई रूपे होय भगवानेर प्रकाश, एकेत प्रकाश होय आरत विलास। भगवान अपने दो रूपों में प्रकट होते हैं, प्रकाश तथा विलास। भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूपों को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण तथा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और उनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। तो भगवान का एक रूप है प्रकाश, वो जो भगवान के समान ही रहेगा। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों का प्रकार द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी के निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया। तो प्रकाश रूप मतलब भगवान के समान ही सेम फीचर में रहेंगे। कृष्ण जब 16,108 रानियों के साथ एक साथ में रहते थे तो वो उनके प्रकाश रूप है। रास नृत्य में भगवान एक साथ 16,108 सारी गोपियों के साथ में थे, नृत्य कर रहे थे, वो है प्रकाश रूप। किंतु जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं तो वे सब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप हैं और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के विस्तार हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि उनके शरीर के रंग भिन्न हैं। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के चार हाथ हैं जबकि कृष्ण के केवल दो हाथ हैं। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। तो विलास विग्रह मतलब सेम भगवान ही है लेकिन रूप अलग है, फीचर अलग हो गया। तो इस तरह प्रकाश और विलास। मान लो आपके पास एक मोबाइल है, तो नोकिया का कोई अच्छा मोबाइल है या आईफोन 14। तो किसी के पास आईफोन 14 है, तो दो फ्रेंड्स है, दोनों के पास आईफोन 14 है। तो आईफोन 14 दोनों के पास है, तो ये प्रकाश प्रकाश स्वरूप है। दोनों एक ही मॉडल है। लेकिन किसी के पास आईफोन 13 है, किसी के पास आईफोन 14 है, किसी के पास आईफोन 15 है। तो तीनों के पास आईफोन है लेकिन अलग अलग मॉडल है आईफोन ही लेकिन अलग अलग मॉडल। लेकिन अगर एक ही मॉडल के सबके पास है मतलब वो प्रकाश स्वरूप है। लेकिन अलग अलग मॉडल के हैं लेकिन है आईफोन, तो वो है विलास। ठीक है, अब याद हो जाएगा शायद। एक ही विग्रह यदि है बहुरूप, आकारे त भेद नहीं एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे जैसे कोइले रास, यहाँ के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। जब भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तब भगवान ने ऐसे रूप मुख्य प्रकाश प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। प्रकाश विग्रह मतलब भगवान के समान ही। चित्रम्बते केन वपुषा युगत पृथक, गृहेषु दिव्यष्ट साहस्त्रम स्त्रिय एक उदाह वहत। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैय श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तारित कर लिया। ये भागवत में आता है। तो चैतन्य चरितमृत में इस तरह आता है। इसमें चैतन्य चरितमृत बांग्ला श्लोक भी है, भागवत के श्लोक भी है, गीता के श्लोक भी है, अलग अलग वेद शास्त्रों के अलग अलग श्लोक है। तो एक एक जब जब जिस तरह ये श्लोक आया था बांग्ला में, तो उसी का रेफरेंस कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भागवत में भी दिया कि भागवत में भी इस तरह उदाहरण है, तो भागवत का श्लोक देते हैं। भागवत का श्लोक आया किस तरह 16,000 रानियों के साथ भगवान रहते थे। ये भी श्रीमद् भागवत का एक और श्लोक है। राजसोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। जब गोपियों के समूह में घिरकर
से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया। तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने आप को प्रत्येक दो दो गोपियों के बीच में स्थापित किया। तो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, इस तरह अर्जुन। प्रविष्टेन गृहीता नाम कंठे स्वनिकटम स्त्रियः यम मन्येरन्नभस्तावद्विन्मानशतसङ्कुलम् दिवौकसां सदाराणामत्योत्सुक्यभृतात्मनां ततो दुर्दुन्दुभयो ने दुर्नेपितुः पुष्पवृष्टयः। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान ने इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा उनकी पत्नियां, जो कि रास नृत्य देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और वे मधुर ताल से दुंदुभियां बजाने लगे। अनेकत्र प्रकटता रूपस्येकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपेव सप्रकाश इत्यर्थे। यदि समान लक्षण वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हो तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तो प्रकाश विग्रह मतलब समान रूप वाले रूप एक साथ। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी द्वारा संकलित लघु भागवतामृत से, तो एक ग्रंथ है उसका नाम है लघु भागवतामृत। उसको किसने लिखा है? रूप गोस्वामी ने। एक और ग्रंथ है उसका नाम है बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत उसको लिखा है सनातन गोस्वामी ने। एक ही विग्रह किंतु आकार होय आन, अनेक प्रकाश है विलास तार नाम। किंतु जब अनेक रूप एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न होते हैं तो वे विलास विग्रह कहलाते हैं। एक ही रूप लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तब पहले हमने देखा ना भागवत में एक बांग्ला श्लोक में आया था प्रकाश विग्रह, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अलग अलग जगह से कोट किया प्रकाश विग्रह के उदाहरण। अभी विलास के उदाहरण भी बताएंगे। स्वरूपन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः प्रायणात्म समम शक्त्या सविलासो निगद्यते। तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं, तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहलाते हैं। तो अलग अलग आकारों में भगवान जब रूप दिखलाते हैं तो ये सब विलास विग्रह है। जय छे बलदेव पर व्योमे नारायण, जय छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। ऐसे विलास विग्रह के उदाहरण है बलदेव, बलराम जी भगवान के विलास विग्रह है। वैकुंठ धाम में नारायण, जितने भी नारायण है वैकुंठ में बहुत सारे नारायण हैं, सब विलास विग्रह है। चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भी नारायण से, ये चार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न ये सब विलास विग्रह है। ईश्वरेर शक्ति होए ये तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर। ब्रजे गोपी गण आर सभा ते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। भगवान की शक्तियां लीला संगीनियां तीन प्रकार की होती हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां तथा वृंदावन में गोपियां। तीन तीन शक्तियां हैं तो लीला में भगवान के साथ है। वैकुंठ में हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं, द्वारका में बहुत सारी रानियां हैं, वृंदावन में गोपियां हैं। इन सब में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उन सबको व्रजराज के पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्वयं रूप कृष्णेर काय व्यूह तारसम, भक्त सहिते होए ताहार आवरण। आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, जो उनमें एक रूप हैं। वे अनेक अपने भक्तों के समूह के साथ पूर्ण हैं। श्री कृष्ण तथा उनके विविध स्वरूप विस्तार शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप विस्तार अन्य गौण विस्तारों या विवेक सेवक विस्तारों से संबंधित है, जो भक्त कहलाते हैं। भक्त आदि क्रमे कोइले सबार वंदन, ऐसा बार वंदन सर्व शुभेर कारण। अब मैंने विविध स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली। इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों की प्रार्थना करनी चाहिए। तो मंगलाचरण का उदाहरण एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना, तो बता रहे हैं किस तरह उन्होंने सबका वो किया। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण,
द्वितीय श्लोक ते करी विशेष वंदन। तो दो श्लोक जो शुरू के चरित चेतामृत के 14 श्लोक है वो मंगलाचरण है। तो पहले श्लोक में जनरल मंगलाचरण, दूसरे श्लोक में स्पेशल विशेष प्रार्थना। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया है, किंतु दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से एक विशेष रूप में प्रार्थना की है। तो होता है ना, कभी कभी सुबह सुबह मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, तो हम वो करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। आज प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सबका स्वागत हो गया। लेकिन फिर स्पेसिफिकली भी बोलते हैं कि अयोध्या बाईपास से आए हैं वो भक्त, उनका स्वागत करते हैं। अवधपुरी से आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। भारतीय निकेतन से माता जी इसका ग्रुप आया है, उनको भी स्वागत करते हैं। इंद्रपुरी से आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। तो स्पेसिफिकली भी फिर बोला कि बैरागढ़ से भक्त आए हैं उनका स्वागत। तो नाम लेके स्पेसिफिकली भी बताते हैं। तो इस तरह स्पेसिफिकली भी स्वागत होता है और एक जनरल भी होता है। इस तरह हम वो करते हैं ना, वैष्णव प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरु जैसे कृपा सिंधुभ्यो च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी वैष्णव को एक साथ प्रार्थना कर दिया, प्रणाम कर दिया। लेकिन विशेष रूप से जब किसी वैष्णव से मिलते हैं तो उनको भी प्रणाम करते हैं। तो ये पहला श्लोक था आ, आ, उसका। ये दूसरा श्लोक था, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो शमदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। ब्रज जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिने दोहार निज नाम। तो अभी दूसरा श्लोक, ये था दूसरा विश्व विशेष श्लोक था ना, दूसरा जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक साथ प्रणाम किया था। लेकिन जो पहला श्लोक था आ, चैतन्य चरितामृत का जो पहला श्लोक था उसमें एक साथ प्रणाम नहीं था, वो जनरल प्रणाम था। एक मिनट आपको पहला श्लोक भी बता देता हूँ। तो उसमें जनरल प्रणाम था। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो किया था चैतन्य चरितामृत के पहले श्लोक का एक्सप्लेनेशन। चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक क्या था? वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशामीशावतारकान तत्प्रकाशांस तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो ये एक जनरल प्रणाम था। गुरु गुरु को प्रणाम किया, ईश भक्तान भगवान के भक्तों को, ईशा अवतार कर भगवान के अलग अलग अवतारों को, तत्प्रकाश भगवान के जो प्रकाश है उन सबको, तत्शक्ति भगवान की शक्ति को, कृष्ण चैतन्य संगम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। तो ये जो पहला श्लोक था इसका, अभी तक जो हमने पढ़ा था ना चैतन्य चरितामृत जो पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय क्या, ये श्लोक का एक्सप्लेनेशन था। हमने देखा ना प्रथम अध्याय में हमने सब कुछ देखा। गुरु के बारे में शुरू शुरू में डिटेल में बताया था, कौन है दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु, उनके बारे में। भगवान के भक्तों के बारे में अलग अलग, ईशा में था भगवान के अवतारों के बारे में, अलग अलग अवतार क्या है उसके बारे में। तत्प्रकाश अभी 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 हमने पढ़ा, तत्प्रकाश, प्रकाश विलास, तत्शक्ति अलग अलग शक्ति, वैकुंठ में, द्वारका में गोपिया। तो ये सबका एक जनरल उदाहरण था। अभी दूसरा श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य। इस श्लोक का इस श्लोक का भी एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन शुरू होगा कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है, उनके बारे में थोड़ा। वो सूर्य के समान है, सूर्य और चंद्रमा के समान है। लेकिन सूर्य चंद्रमा का उदय होता है ना, अलग अलग होता है। सूर्य का टाइम अलग है, चंद्रमा का टाइम अलग है। लेकिन एक साथ उदय नहीं होते कभी। हो सकता है कभी कभी देखे जाए एक साथ आकाश में, लेकिन उदय और अस्त का टाइम अलग है दोनों का। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार, लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को एक साथ उदय हुए अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए। तो किस लिए? अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए और सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, बहुत अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए
एक साथ वो इस तरह आए हैं। रजे जे हरे कृष्ण पूर्व रजे जे, ये बांग्ला में है ना, जहाँ पे यह आता है इसको जे पढ़ा जाता है। आप देखोगे जब भी यह आता है मैं उसको पढ़ता क्या हूँ, जे पढ़ता हूँ। ये बांग्ला में वो दिखता ये है, लेकिन उसको पढ़ते ज है। जिस तरह गुरु पूजा में आता है जहाँ र प्रसादे भाई, तो ये सब ज है। ब्रजे जे विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी, दोहार निज नाम निज धाम, से दुई जग तेरे होइया सदय, गौड़ देशे पूर्व शैले पुरिला उदय। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे, और सूर्य और चंद्रमा के करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे। अब विश्व की पतित अवस्था को देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए। पूर्वी क्षितिज मतलब पूर्व की तरफ में, पश्चिम बंगाल के पूर्व तरफ में। गौड़ देश मतलब गंगा के किनारे का जो एरिया है उसको गौड़ देश बोलते हैं। जो गंगा से दूर का किनारा उसको बोलते हैं राड़ देश। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद, जहाँ रे प्रकाशे सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया। सूर्य चंद्र होरे जैसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे मेरा प्रचार। एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कोइले तत्व वस्तु दान। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी तरह ये दोनों भाई जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चीजें दिखने लगती है। तो दिखता नहीं, अंधकार में सब कहाँ है कुछ नहीं दिखता है। इस तरह अज्ञान की में व्यक्ति समझ नहीं पाता है, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है, परम सत्य को वो समझ पाता है। अज्ञानता मेरा नाम को ही ये कहता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कहता हो अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्यता मुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। तो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति ये सब अज्ञान है। तो ये भागवत का एक श्लोक कोट किया उन्होंने। धर ये भागवत का दूसरा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक। बहुत बड़ा श्लोक है। धर्म प्रोजित केतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव द्वारा चार मूल श्लोकों से संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवत अत्यंत उन्नत एवं दयालु भक्तों को वर्णन करता है। तो ये भागवत का दूसरा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का शुरुआत का ये दूसरा श्लोक। तो बोले व्यासदेव ने चार मूल श्लोकों में भागवत का रचना किया। भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता को प्रवंच और धर्म प्रोचित के, तो भागवत क्या है, धर्म वास्तविक धर्म सिखाता है, और प्रोचित धर्म जो केतव धर्म है उसको साइड में कर देता है। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, और जीव के तीन प्रकार के तापों को वास्तव में कम करने वाला है, और पूर्ण संपन्न तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। का तात्पर्य बड़ा होगा, ये कल से पढ़ेंगे हम। धर्म प्रोचित केतवत्रो, ये बहुत अच्छा श्लोक है। कठिन है पढ़ना, लेकिन करेंगे तो अच्छा है। धर्म प्रोचित, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो, जो कि केतव धर्म है। केतव धर्मों को सबको छोड़ो। गीता में भी भगवान ने क्लियरली बोला, सर्व धर्मान परित्यज्य। फिर कौन सा धर्म अपनाए, भागवत धर्म को अपनाना चाहिए, भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो ये इस श्लोक से हम कल आगे पढ़ेंगे।
91 श्लोक हो गए। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसको कुछ बिस्किट देते हैं या आइसक्रीम देते हैं, तो क्या करता है? तुरंत उसको खा जाता है क्या? पूरा एकदम खा के खत्म कर दिया 2 मिनट में? नहीं करता, ऐसा नहीं करता। जब उसको लगा अरे इस बिस्किट मिला है, कितना अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाता है, आस्वादन करता है, उसका इंटरेस्ट लेता है, आइसक्रीम को चाट चाट के प्रयास करता है कि जितने समय तक चलेगा अच्छा है। ऐसा नहीं क्या है, तो बिस्किट आया, 1 सेकंड में गायब, में डाल के चलो खत्म हमारा बिस्किट। फिर वो देखेगा बाकी सब बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, उसके पास नहीं है, तो बुरा लगेगा। तो इसलिए हम भी भगवत गीता पढ़ रहे, भागवत पढ़े, चैतन्य चरितामृत, हमारा उद्देश्य क्या है? उसको आस्वादन करना है। धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आस्वादन करते करते उसको पढ़ेंगे। तो खत्म नहीं करना है, आस्वादन करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।